प्रकाशित वाक्य, उसका 21वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य और उसका 21वां अध्याय। आज मैं आपसे एक शब्द पर बात करना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में, और वो शब्द हमारी ब्लेसिंग से, आसमान में जो हमें ब्लेसिंग मिलने वाली है उससे जुड़ा हुआ है। 21वां अध्याय और 7वीं आयत, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। कंडीशन है, जो वस्तुएं स्वर्ग में है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उन्हें हासिल करने के लिए हमें जय प्राप्त करना होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि ओलंपिक में पदक पाने के लिए आपको जीतना होगा। आप और कोई हिम्मत करके, आप बहुत धनी हो, आप बहुत गरीब हो, आप बहुत गोरे हो, आप बहुत काले हो, आप बहुत लंबे हो, बहुत चौड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कोई काबिलियत वहां काम नहीं आएगी, केवल इसके कि आप जिस प्रतियोगिता में हैं उसमें जय पाए। अगर आप जय पा जाएंगे तो आपको पदक मिलने में कोई रोक नहीं सकेगा। और व्यक्तिगत रूप से आपने अभी गेम देखा होगा ओलंपिक का, व्यक्तिगत रूप से लोगों ने मेहनत की, जय पाए और पदक हासिल हुआ। और बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से हमसे बात करती है और कहती है कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। बिल्कुल सीधी सी बात। और परमेश्वर ने हमें जय की आत्मा दी है मित्रों, विजयी होने की आत्मा दी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जयवंत होने से रोक दे। आप अपनी गरीबी पर मत रोइए, अपनी अमीरी पर मत रोइए, अपने स्वास्थ्य पर मत रोइए। हम बीमार हैं, हम अच्छे हैं, हम यहां रहते, हम वहां रहते, किसी बात। रोमियो की पत्री में लिखा है कि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे निवेदन भी करता है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 35वीं आयत। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं उसी जय से आपको यहां लेकर के आना चाहता हूं कि ये जय आखिर मिलेगी कैसे। बगल वाले को छू के पूछिए, जय मिली? जय मिली क्योंकि जो जय पाए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। यानी जो जय ना पाए वो तो हारा हुआ है, और परमेश्वर किसी हारे हुए व्यक्ति को नहीं ग्रहण कर सकता। स्वर्ग के राज में तो आपको जयवंत हो करके जाना है। आप अभी, अनुग्रह का जमाना है, अभी आप हारे हुए हैं किसी चीज से, प्रभु के चरण में आइए और जयवंत होइए। लेकिन हारे रहेंगे अगर आप, देखिए क्रूस पर जब अगल बगल दोनों चोर लटके थे, एक चोर क्रूस पर जाकर के जीत गया, जयवंत हो गया, जयवंत से भी बढ़कर हो गया। सारी दुनिया से वो हार गया, मगर प्रभु के शरण में आकर के वो जयवंत से भी बढ़कर हो गया। और दूसरा चोर दुनिया से भी हारा, आसमान से भी हारा, स्वर्ग की नजर में भी हारा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, इस जय को बनाए रखिए। जो विजयी आत्मा परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, जय की आत्मा दी है। और इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है, किसी चीज का बहाना कतई मत कीजिएगा कि फलानी चीज की वजह से हम जय नहीं प्राप्त कर पा रहे। यह आपकी अपनी सोच हो सकती है, क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप से कहा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्या चीज है जो आपको रोके हुए है जय प्राप्त करने से? आप खुद अपनी राह में, जैसे मैंने एक बार कहा था, अपनी राह में दीवार है। आप खुद अपनी सोच से जय की नहीं, भय की आत्मा लिए फिर रहे। हमारा प्रभु आपको जय के उत्सव में लिए फिरना चाहता है। वो चाहता है कि आप जय पाए, ताकि आप उन वस्तुओं के अधिकारी हो, उन वस्तुओं के वारिस हो। और जानते हैं आप, जय, इस जय के लिए जो मसीही जीवन की जय है, ये तोप से और तलवार से और झगड़े और लड़ाई और मारपीट और युद्ध से नहीं, क्योंकि हम जय एक दूसरे हथियार से प्राप्त करना चाहते हैं। और जैसा अभी हमने पढ़ा रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? जैसा मैं कह रहा हूं कि बिना जय के हमें वारिस नहीं हो पाएंगे, हमें उन चीजों का अधिकारी होने नहीं मिलेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है।
तो अब सवाल इस बात का कि ये जय प्राप्त कैसे करेंगे? जय के लिए कोई और हथियार नहीं, कोई लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष का इस्तेमाल नहीं, कोई बकबक झगझग का इस्तेमाल नहीं। एक शब्द का इस्तेमाल कीजिए और जानते क्या है? वो है प्रेम। और प्रेम एक आत्मा है जो प्रभु ने हमें दिया है, और उसी प्रेम को लेकर के परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। याद रखिएगा, परमेश्वर ने संसार पर दया नहीं की, अनुग्रह नहीं किया, वो सब तो बाद में आया। लेकिन यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने जय पाई, अपने प्रेम से इस जगत पर जय पाई। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मित्रों कि आज तोप गोला बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत हथियार लेकर के और बहुत युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है। एक काम कीजिए, एक आत्मा को अपने में बसा लीजिए, और वो है प्रेम की आत्मा। और जैसा अभी हमने पढ़ा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? और प्रेम किसमें? प्रेम अपने परमेश्वर से। जब परमेश्वर से प्रेम होगा मित्रों, तो आपके अंदर जय की आत्मा आ जाएगी। तब आप हर चीज पर विजयी हो जाएंगे, तब आप हर चीज पर जयवंत हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह प्रेम की आत्मा, किससे प्रेम? आपस में तो बात की बात है। पहले जब मसीह का प्रेम आप में आ जाएगा, जब आप जीसस से प्रेम करने लगेंगे, जब आप यीशु मसीह से मोहब्बत करने लगेंगे, तो जय की आत्मा आप में आएगी। याद रखिएगा, जिस दिन आपने यीशु मसीह को रियल प्यार कर दिया, रियल आई लव यू जीसस बोल दिया, रियल आई लव यू जीसस कह दिया और कर दिया, उस दिन एक ऐसी आत्मा, प्रेम की आत्मा आप में आएगी कि आप जयवंत से भी बढ़ करके हो जाएंगे। हालेलुया। इस प्रेम की कमी के कारण परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ठंडा हो गया मित्रों, दमे नहीं रह गया उस प्रेम में। वो प्रेम एक रिचुअल हो गया है, एक रीत रिवाज हो गया है। हाँ, प्रभु को प्यार करते ईसाई है, प्रभु को मानने वाले नहीं मित्रों। ये प्रेम एक बहुत डिफरेंट तरीके का प्रेम है। इस प्रेम की ना कोई गहराई है, ना ऊंचाई है, ना कोई सीमा है। ये प्रेम इतना बढ़ करके है जिसको कोई नाप नहीं सकता। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज कि आप उसी मसीह के प्रेम को अपने जीवन में बसने दीजिए। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वीं आयत, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं मित्रों, योर लव हैज टू बी फॉर गॉड, बिकॉज until you love God, there is nothing good that will come your way. If you want the good things and the blessings of God come on your way, make sure that you have the love of God in your heart. उसने तो प्यार किया है, वो तो अपना प्यार निछावर कर चुका। उसने तो अपने दोनों हाथों में कीले, अपने पैर में कीले, अपने सर पर कांटों का ताज, अपने मुंह पर थप्पड़, अपने पीठ पर कोड़े, अपने मुंह पर थूक सहा। मित्रों, आपके अंदर कितना प्यार है, क्योंकि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। और बगैर परमेश्वर से मोहब्बत किए आप जय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और सुनिए, आप कहिए अरे हम दुआ करते, अरे हम ये करते, अभी मैं वही लेकर के आ रहा हूं कि बिना मोहब्बत के आप जय प्राप्त कर ही नहीं सकते। आपके सारे टैलेंट, आपके सारे गुण, आपकी सारी बातें एक शब्द में निहित है, और वो है परमेश्वर से प्यार। जब परमेश्वर से प्यार होगा ना, तो जय की आत्मा आप पर राज्य करेगी। आपके अंदर एक जय आ जाएगा, और जो जय पाए, यानी एक ऐसी चीज है जिसको आप पाते हैं और जिसको आप खो भी देते हैं। अगर आपने जय प्राप्त नहीं की तो यानी आपने जय को खो दिया। That is something that you receive, that is something that you make an effort for. कोई एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप प्रयत्नशील होते, प्रयत्न करते, क्योंकि आपको प्राप्त करना है। पदक कोई आपके बिस्तर पर आकर के सोते हुए, रजाई ओढ़े, कंबल ओढ़े हुए है, आलसी पड़े हुए, और आपको कोई पदक ला करके नहीं देगा। उसके लिए आपने यत्न किया है, प्रयत्न किया है उस जय को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उस जय के बाद ही आप उस पदक के अधिकारी होंगे। और परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, मेहरबानी से जय प्राप्त करो। जय प्राप्त करोगे तभी उन चीजों के जो स्वर्ग में है, प्रकाशित वाक्य में जो मैंने राज्य तुमको दिखाया है, जो मैंने सिंहासन बनाया है, उस पर तभी राज्य करोगे जब तुम
जय प्राप्त करोगे। हालेलुया। और आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि मित्रों, मेहरबानी से अपने जीवन में जय पर जय प्राप्त करते चले जाइए हर चीज पर। और जैसे मैंने कहा कि उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, मैं थोड़ी देर में आपको यह समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्यार ही आपको जयवंत से भी बढ़ करके बना सकता है। और परमेश्वर के प्यार में वो ताकत है। आपको मालूम है दाऊद जो उसने गोलियात पर जो विजय हासिल की, कैसे विजय हासिल की। दुनिया की बातें हम लोग करते हैं कि वो गोलियात को उसने ललकारा और 5 पत्थर, ये सब बातें छोड़ दीजिए। मेरा प्रश्न यह है कि उसको गोलियात से भिड़ने की क्या जरूरत थी। गोलियात ने उसकी बकरी चुराई थी, गोलियात ने उसकी भेड़ चुराई थी, गोलियात ने उसको बुरा भला कहा था, गोलियात उसके घर का छप्पर उजाड़ दिया था, गोलियात ने उसके क्या, आखिर ये बताइए गोलियात की दाऊद से क्या दुश्मनी थी, मेरे को ये बताइए। एक भी दुश्मनी नहीं। गोलियात ना दाऊद को जानता था और ना दाऊद गोलियात को जानता था। दाऊद तो गया था युद्ध को देखने के लिए, उसका गोलियात से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन गोलियात पराजित हुआ, गोलियात मारा गया या दाऊद के हाथों, केवल वन वर्ड की वजह से, प्रेम की वजह से। किससे प्रेम भैया? ये कौन सी बात हुई? आप समझ ही नहीं रहे ना। आप तो सोच रहे कि हम बोल रहे अपने दुश्मनों से प्रेम करो, उसके बाद अरे दुश्मनों से तो आप बाद में प्रेम कीजिएगा। पहले तो आपका जो दोस्त है, आपका जो मित्र है, जिसने आपके लिए जान दी है, जो आसमान से जमीन पर आ गया, पहले उससे प्यार कीजिए और उसके बाद अपने दुश्मनों से प्यार कीजिएगा। पहले दोस्तों से अपनी दोस्ती, उस दोस्त से अपनी दोस्ती निभा दीजिए। पहले उस दोस्त के प्रति अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाइए, उसके बाद दुश्मनों की बात कीजिएगा। दाऊद ने कहा ये कौन है जो मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है? ये कौन खतना रहित है जो जीवते परमेश्वर को। मेरी बात सुनिए, दाऊद के मन में अपने परमेश्वर के प्रति एक ललकार थी, एक मोहब्बत थी, एक प्रेम था। और वो प्रेम यहां पर गोलियात की आवाज से, गोलियात के ललकारने से कम हो रहा था। दाऊद ने कहा नहीं, ये मोहब्बत गोलियात नहीं कम कर सकता है। कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या तलवार, क्या नगई, क्या अभाव, क्या चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। इस गोलियात को तो मैं मारूंगा। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ही लव्ड हिज गॉड। क्योंकि वो परमेश्वर को प्यार करता था, बेइंतहा प्यार करता था। बोला मेरी जान ही चली जाएगी, बात छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे परमेश्वर के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप व्यक्तिगत रूप से तो बड़े गुस्सा हो जाते, हमारी पार्टी में नहीं आए, हमारी शादी में नहीं आए, हमने बुलाया था, हमारे घर नहीं आए, हमारी दावत में नहीं आए, हमारे फलाने नहीं आए, हमको मदद करे। सबको पर्सनल बहुत दिखाई देता है। कभी चर्च के लिए गुस्सा होकर के दिखाइए। आप हमारे चर्च नहीं आते, हमने आपको बुलाया था, हमने आपको दावत दिया था, आप हमारी प्रेयर मीटिंग में नहीं आए, इसके अंदर हमको गुस्सा नहीं करता। अरे चर्च ही में ना आए कोई बात नहीं, मीटिंग ही में ना आए, शादी में जरूर आइएगा, हमारी दावत में जरूर आइएगा, और हमारी पार्टी में जरूर आइएगा, और हमारे घर पर जरूर। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, खुदा करे कि हमारे यहां लोग आए, लेकिन कोई ऐसा जज्बा रखे कि जब हम चर्च आए तो मोहब्बत के साथ आए, प्रेम के साथ आए, उसके साथ इतनी मोहब्बत हो जाए कि जो हमारे प्रभु को प्यार नहीं करता, मैं भी उसको प्यार नहीं करता हूं। क्योंकि मेरे प्रभु के लिए बहुत प्यार है मेरे जीवन में। मेरे प्रभु को मत ललकारना, मैं किसी दूसरे के आगे झुक नहीं सकता हूं। मेरा प्रभु मेरे लिए महान है। और याद रखिएगा, जब प्रभु से प्रेम होगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप आती जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, मेरे साथ आइए। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। 13वां अध्याय सब जानते हैं, बोलते हैं ये लव चैप्टर ऑफ द बाइबल है। बिल्कुल ठीक बात, प्रेम के बारे में बहुत बड़ी बात है, लेकिन शुरुआत इसकी 12वें अध्याय से हो रही है। सुनिए, 12वें अध्याय के 28वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 28वीं आयत से। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम
बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु अब सुनिए, आप कहेंगे मेरे को प्रचार करना नहीं आता, मेरे को अनुवाद करना नहीं आता, मेरे को अन्य भाषा बोलना नहीं आता, मेरे को शिक्षा देना, कोई बात नहीं। पौलुस तो खुद ही आपकी बात कह रहा है। क्या सब प्रचारक है? क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या सबको चंगाल करने का वरदान मिला? नहीं मिला ना, कोई बात नहीं। आगे सुनिए, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। अब सुनिए आप, तो क्या चंगा करना वरदान है? हाँ है, वो अच्छा वरदान है, वो उत्तम वरदान है। क्या अन्य भाषा बोलना उत्तम वरदान? हाँ, वो भी उत्तम वरदान है। मगर मैं तुमको और भी उत्तम वरदान, जो इन वरदानों से बढ़ करके है, मैं एक मार्ग बताता हूं, एक उत्तम और भी सबसे उत्तम मार्ग, विच इज द बेस्ट, विच इज द एक्सलेंट, नथिंग कम क्लोज टू दैट। और तब 13वां अध्याय शुरू होता है। सुना आपने 12? अब मैं नहीं जानता हूं कि किसने इसको अलग कर दिया, क्योंकि जब पौलुस ने लिखा होगा तो इस तरह से अलग अलग करके नहीं लिखा होगा, चैप्टर वाइज नहीं लिखा होगा, बाद में किसी ने किया। लेकिन 12वां अध्याय ही 13वीं अध्याय की शुरुआत है। मैं तुमको एक और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। और मित्रों, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आपको चंगाई करने का वरदान ना हो, मत घबराइए, कोई बात नहीं, उसकी धुन में रहिए। कहता है तुम और भी वरदानों की धुन में रहो, मगर देयर इज ए वे विच इज मच मोर एक्सीलेंट देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये सारी चीजें बेकार हैं अगर मोहब्बत नहीं है, अगर प्रेम नहीं है। 4 चीजें मैं बात करके आपसे विदा लूंगा। नंबर 1, कि आपके सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट से ज्यादा उत्तम प्यार है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और पहली आयत, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, स्पिरिचुअल गिफ्ट मनुष्यों की बोली और स्वर्गदूतों की बोली। मित्रों, मामूली समझ रहे आप इस दान को, इस गिफ्ट को आप मामूली समझ रहे हैं। आपको याद होगा जब पवित्र आत्मा का दान पेंतिकोस्त के दिन मिला, सब मनुष्यों की बोली बोल रहे थे, क्योंकि जितने लोग वहां आए थे, कोई गलीली से, कोई कनानी था, कोई कहां का था, सब जगह जगह के थे, और वो अपनी जबान में इन यहूदियों को बोलते हुए सुन रहे थे। और उनको मालूम था कि ये यहूदी कितना बोलेंगे, लेकिन ये धड़ल्ले से हमारी बोली बोले जा रहे हैं। मैं मनुष्यों की बोली बोलूं और स्वर्गदूतों की भी बोली बोलूं। आप मामूली मत समझिए, यू आर स्पीकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ एंजल्स। कितनी, अगर कोई स्वर्गदूत की भाषा में बोलने लगे, उसकी जबान अरे बाप अरे बाप अरे बाप, हम लोग लगेंगे अरे बाप करने। मनुष्यों की बोली, अरे इनको तो चाइनीज भी आती, इनको जापानीज भी आती, इनको कोरियन भी आती, इनको स्पेनिश भी आती, इनको इंग्लिश भी आती। अभी तो 2 लैंग्वेज हम लोग बोलने लगते हैं तो हाहाकार मच जाता। मैं मनुष्यों की बोली बोलूं और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, कोई फायदा नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मनुष्यों की बोली बेकार है, और वो ये नहीं कहता कि स्वर्गदूतों की बोली नहीं बोलो। लेकिन अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाछ हूं। आज बहुत से लोग सिर्फ झंझना रहे हैं, एक ही आवाज, क्योंकि प्यार मोहब्बत नहीं है। मनुष्यों की बोली बोल रहे हैं, स्वर्गदूतों की बोली बोल रहे हैं, मगर मोहब्बत नहीं है। मित्रों, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चंगाई का वरदान है उनको, लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं सकते हैं। 12 लोगों को फोन करना पड़ेगा उन तक पहुंचने के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। अपने आप को उन्होंने इतना ऊंचा उठा दिया है, क्योंकि वो तो मनुष्यों की बोली बोल रहे हैं, वो तो स्वर्गदूतों की बोली बोल रहे हैं। पास्टर साहब से आप मिल नहीं सकते हैं, पास्टर साहब को फोन नहीं कर सकते हैं, पास्टर साहब से बात नहीं कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पास्टर साहब तो मनुष्यों की बोली बोलते, बड़े लैंग्वेज के ज्ञान है उनको, और पास्टर साहब तो स्वर्गदूतों की बोली बोलते होंगे, लेकिन पास्टर साहब प्यार नहीं, पास्टर साहब में प्यार नहीं। थैंक यू जीसस। मसीहों, प्रभु के प्रति प्यार के बगैर आपके जीवन का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो, अगर आप चाहते हैं कि उन चीजों के आप वारिस बने, तो जय प्राप्त कीजिए। और जैसा पौलुस बड़े हियाव के साथ लिखता है, चाहे मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं,
होऊंगा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी और जो भी। लेकिन अगर प्रेम नहीं है किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति अगर प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा तभी लोगों के प्रति प्रेम होगा, और वही प्रेम सच्चा और सिद्ध प्रेम होगा। अब आगे चलिए। पहले तो हमने देखा नंबर 1 कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट, आपके आत्मिक जो वरदान है उनसे बेहतर प्रेम है। फिर आपके नॉलेज से बढ़कर, आपके ज्ञान से बढ़कर, आगे सुनिए, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, अरे ये तो पीएचडी है, ये तो बहुत बड़े डॉक्टर है, और ये तो बहुत बड़े प्रोफेसर है, और ये तो बिशप साहब है, बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज हुआ करे। ज्ञान की खराबी नहीं, वो नहीं कह रहा ज्ञान नहीं रखो, वो नहीं कह रहा कि भेद की बातें, पौलुस तो खुद ही भेद की बातें, वो ये कह रहा है कि परमेश्वर से प्यार कहां गया। कहीं इस ज्ञान हासिल करने के चक्कर में कहीं घमंड ने तो जगह नहीं ले ली, और जब घमंड आएगा तो परमेश्वर का प्यार दूर हो जाएगा। जब परमेश्वर का प्यार नहीं रहेगा तो घमंड आ जाएगा, और ये घमंड आपको जय प्राप्त नहीं करने देगा। परमेश्वर का प्यार आपको जय प्राप्त कराएगा। लेकिन जब तक आपके अंदर वो परमेश्वर का प्यार मौजूद नहीं है, परमेश्वर का प्रेम जब तक नहीं है मित्रों, तब तक आपका ज्ञान, आपके भेद की बातें जानने का अनुभव, भविष्यवाणियां, गुड फॉर नथिंग। आज बहुत से मसीहियों को, बहुत से बड़े बड़े प्रचारकों को मैंने देखा, बड़ा ज्ञान है, मैं इज्जत करता हूं उनकी, मैं बहुत एहतराम करता हूं उनका, लेकिन मित्रों मोहब्बत की जब बात आती है ना, तो सब बेकार हो जाता है। मोहब्बत ना परमेश्वर के प्रति और ना लोगों के प्रति। और सुनिए, तो नंबर 1, प्रेम आत्मिक वरदानों से उत्तम है, प्रेम सब प्रकार के ज्ञान से भी ज्यादा उत्तम है। फिर तीसरा, प्रेम आपके विश्वास से भी ज्यादा उत्तम है। अरे क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये सुनिए क्या लिखा हुआ है, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। आपको याद होगा यीशु मसीह ने कहा कि राई के दाने के बराबर अगर विश्वास होगा तो पहाड़ों से कहोगे तो ये उठ करके समुद्र में जा गिरेगा। मतलब सोचिए, आपका विश्वास इतना तगड़ा, लेकिन आज अपना पहाड़ उठा करके दूसरे के सामने रख दे रहे। लोग कह रहे भैया अपना पहाड़ तो हटा दिए, हमारे सामने ही पहाड़ काहे रख दिए? जानते क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। हमने अपनी ईर्ष्या में, अपने द्वेष में अपना पहाड़ तो हटा लिया और दूसरे के सामने एक पहाड़ खड़ा कर दिया, दूसरे के सामने एक समस्या खड़ी कर दी। अगर मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, सोचिए अगर प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आप होंगे अपने टाइटल रखिए, आपको जितना अपने मकान पर लिखवाना है, बिशप साहब आपको जितना टाइटल लिखवाना है लिखवा दीजिए, बिशप है, रेवरेंड है, पास्टर होंगे। आप कुछ भी नहीं है अगर प्यार नहीं है आप। अगर मसीह के प्यार से प्यार नहीं, और अगर मसीह के लोगों के प्रति प्यार नहीं, तो आप कुछ भी नहीं। तो नंबर 1, आपके आत्मिक वरदानों से कहीं उत्तम, पौलुस ने क्या कहा, मैं तुमको और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। और याद रखिएगा, प्रेम जो है वो एक ऐसा मार्ग है जो आप इख्तियार करते हैं। ये वरदान नहीं है, ये आप में इनबिल्ट है, ये बना हुआ है। इसको हासिल नहीं करना है, ये ऑलरेडी है। इसको प्रैक्टिस में लाना है, इसको शो करना है। परमेश्वर के, आप जो यहां बैठे हैं, ये परमेश्वर के प्रति प्यार आपका शो कर रहा है। संडे आते ही आप बिल्कुल मचल जाते हैं चर्च आने के लिए। सैटरडे से ही आपके मन में एक जिज्ञासा होने लगती है, एक जोश होने लगता है, एक उत्सुकता होने लगती है। चर्च जाना, संडे जाना, परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति प्रशंसा करना है, क्वायर के साथ गीत में गीत मिला करके गाना है, संगीत में संगीत मिला करके गाना है। हमको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, उसका वचन सुनना है, विश्वास को बढ़ाना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रति आपके दिल में प्यार है, और यही आपको जय प्राप्त करने का अधिकारी देगा, यही जय प्राप्त करने की ताकत देगा, और उसी जय के द्वारा आप उन वस्तुओं के वारिस होंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इस प्रेम में घटी मत होने दीजिएगा, प्रेम में कमी मत होने दीजिएगा। कुछ आपके पास रहे या ना रहे, कमी रहे, बेसी रहे, गरीबी रहे, अमीरी रहे, दुख रहे, बीमारी रहे, किसी भी हालत में हो, परमेश्वर के प्रति, दाऊद जंगल में रहता था,
जंगल में अकेले रहता था, भेड़ बकरियों के साथ, कभी खाने को मिला नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर के प्रति उसने कह दिया यहोवा ही मेरा चरवाहा है। कितना बड़ा उसका प्यार था और खुदा ने उसको कितना अजीम किया, कितना जय से भी बढ़ करके परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। आज परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। 3 बातें, आत्मिक वरदानों से बढ़ करके प्रेम, आपके ज्ञान से बढ़ करके प्रेम, आपके विश्वास से बढ़ करके प्रेम, और चौथी बात कि आपके उदारता से बढ़ करके प्रेम। सुनिए, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, सोचिए, पूरा सब कुछ हमने जीरो कर दिया, अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दिया। कंगाल का मतलब फिर वहां से वापस नहीं आना है, वो नहीं, और आपने अपनी देह जलाने के लिए, मतलब अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया, अपने आप को, अपनी देह को आपने इस कदर यूज किया पर कि आप सोचे कि हम कितना बेनेवलेंट काम कर रहे हैं, कितने उदारता का काम कर रहे हैं, कितनी दीनता का काम कर रहे हैं, मगर परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं है मित्रों, तो ये सब बेकार है। आगे सुनिए क्या लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आज लोगों ने क्या क्या किया है, अपनी देह को किस तरीके से, कोई कांटों पर लेटा है, कोई किसी ने अपने हाथ को सूखा कर दिया है, कोई कुछ कर रहा है परमेश्वर को खुश करने के लिए। परमेश्वर को खुश करना है ना, तो परमेश्वर से प्यार करना शुरू कर दीजिए, और वही प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जब आपके दिल में रहेगा, आपको जय की आत्मा देगा, आपको ताकत देगा कि आप दुनिया की चीजों पर जय पाए। और अब आगे पढ़िएगा कि किस तरीके से प्रेम धीरजवंत है, कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। सुना आपने, ये सब बात, प्रेम जब आ जाएगा ना तो फिर ये सब बातें आ जाएंगी। अरे तो ये करना वो करना, बिल्कुल ठीक। जब प्रेम आ जाएगा, when you will have the love of God in your heart, तब जानते क्या होगा, तब आप धीरजवंत होंगे, तब आप कृपाल होंगे, तब आप डाह नहीं करेंगे, तब अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, तब अनरीत नहीं चलेंगे, तब अपनी भलाई नहीं चाहेंगे, तब झुंझुलाएंगे नहीं, तब बुरा। कुछ लोग कहेंगे अरे भाई साहब थोड़ा सा इसी पर बोलिए ना, झुंझुला जा रहे, घर में झुंझुला जा रहे, आटा खत्म हो गया, अरे बताया नहीं तुम, होल्ड ऑन, ये प्रेम कहाँ गया? अरे मसाला खत्म हो गया, अरे तेल खत्म हो गया, बताए नहीं। औरत झुंझुला जा रही है, यही छोड़ देते, वही नहीं करते, ये नहीं करते, पति झुंझुला जा रहा, बच्चे झुंझुला जा, जानते क्यों? प्रेम की कमी है, क्योंकि प्रेम झुंझुलाता नहीं। और क्या होता, उसी झुंझुलाहट से, उसी बुरा मानने से बुराई उत्पन्न होती मित्रों, और जय पाने की जो आपकी ललक है, जो जय पाने का मार्ग है, उसमें अवरोध हो जाता है। जब प्रेम होगा ना तो इन सब चीजों पर आप जय पा जाएंगे। कुकर्म से आनंदित नहीं होंगे, सत्य से आनंदित होंगे, सब बातें सह लेंगे, सब बातों की प्रतीति करेंगे, सब बातों की आशा रखेंगे, और सब बातों में धीरज धरेंगे। ये होगा प्रेम का प्रतिफल। जब प्रेम आएगा ना, ये सारी चीजें अपने साथ लेकर, रियल प्रेम फॉर विद गॉड, परमेश्वर से सच्चा प्रेम, ये सारी चीजें उत्पन्न करेगा। और एक भी चीज अगर कम हो रही है, अपने आप को चेक कीजिए और कहिए कहीं परमेश्वर के प्रति प्रेम तो कम नहीं हो रहा। आजकल हम धीरज नहीं धर पा रहे, आजकल हम बुरा मान जा रहे हैं, आजकल हम झुंझुला जा रहे हैं, आजकल हम अनरीत चलने लगे हैं, आजकल हम सत्य नहीं पसंद करते, हमको झूठ पसंद है। जानते हैं क्यों? परमेश्वर का प्रेम कम हो रहा है। मित्रों, जो जय पाए मैं उसी को उसका वारिस ठहराऊंगा, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। कौन है जो जय पाएगा? वो जो परमेश्वर से प्यार करता है, वो जो परमेश्वर के लिए अपने जान निछावर करने के लिए तैयार है, वो जिसको कोई भी दुनिया की चीज, ना अमीरी ना गरीबी, कोई चीज उसको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती, वही जय पाएगा मित्रों, वही जय पाएगा। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबसे बात कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर कोई कमी है तो उसको आज ही यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए और कहिए प्रभु आपका प्यार मेरे जीवन में आ जाए, एक ललक हो जाए आपके लिए, एक ऐसा जज्बा आपके लिए हो जाए, आपको ही प्यार करेंगे खुदा, क्योंकि जब आपको प्यार करेंगे तो उसके साथ सारी चीजें एक के बाद मिलती चली जाएंगी और हम जय पर जय प्राप्त करते चले जाएंगे। जो कैरेक्टर प्रेम के दिए गए, जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो प्रभु आपको ताकत देगा कि वो कैरेक्टर, वो चरित्र आप अपने में उभारते चले जाए। आपको बहुत कोशिश सिर्फ प्रभु से प्यार करने की है। जब प्रभु से प्यार करेंगे तो प्रभु आपको ताकत देगा
कि आप उसके मार्ग में चले और जयवंत से भी बढ़ करके बने। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, जयवंत से भी बढ़ करके बनिए, उस जय को प्राप्त कीजिए, ताकि आप उन वस्तुओं के अधिकारी होइए, उन वस्तुओं के वारिस होइए जो प्रभु ने हमारे और आपके लिए ठहराया है। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे, जय की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।